राम राम खम्मा घड़ी केम छो। तो आज आपकी प्रश्नावली कौन सी शुरू हो रही है? 10वीं प्रश्नावली। 10वीं प्रश्नावली का नाम क्या है? क्या नाम है? व्रत। ये आपके बोर्ड में कितने अंक की आने वाली है? कितने अंक की आने वाली है? 6 अंक की आने वाली। कितने अंक की आने वाली है? ध्यान दो, यहाँ से एक तो आएगा अवसद। क्या आएगा? एक आएगा 2 नंबर का सवाल और एक आएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का जो सवाल आएगा वो अथवा में आएगा। क्या आएगा? अथवा में आने वाला है। चलो 1, 2 और 3 टोटल कितने हो गए? 6 अंक हो गए। छोटी प्रश्नावली है, ज्यादा बड़ी है नहीं, सिंपल है, ध्यान रखना, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, व्रत के बारे में आप सब जानते हो। कोई एक बिंदु है, कोई भी ये क्या है? इस बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से बहुत सारे बिंदु लेता हूं मैं। बहुत सारे क्या लेता हूं? ये बिंदु, इस बिंदु से समान दूरी पर मैंने बहुत सारी क्या ले ली? यहाँ पर बिंदु ले लिए। इन बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, इन बिंदुओं को मैंने क्या कर दूं? इधर मिला दूं, और ये सारे बिंदु इस बिंदु से क्या है? समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये इस व्रत का क्या है? केंद्र। व्रत का क्या है? केंद्र। ठीक है। और केंद्र की ये जो ये वाला व्रत है, अगर मान लो ये व्रत यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वापस घूम के आता है, तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ये पूरा एक राउंड मारता है, पूरा एक व्रत के चारों ओर एक राउंड मारता है, तो वो क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ठीक है। और परिधि की केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। अब वृत्त की परिधि आपने 12वीं प्रश्नावली में पढ़ी होगी या पढ़ोगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? चल मेरे घोड़े चल मेरे यार। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या। और पाई का मान होता है, पाई का क्या होता है? कितना होता है? या फिर पाई का मान क्या होता है? जो प्रश्न में दे रखा हो वो लगाना। अगर प्रश्न में पाई का मान 3.14 दे रखा है तो वो लगाना, नहीं तो 22/7 तो कंपलसरी है ही है। ठीक है। चलो समझ में आ गया। व्रत क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? व्रत। ये व्रत की क्या कहलाती है? परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? अब ये व्रत ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? ये व्रत है। व्रत पर बहुत सारे बिंदु है। व्रत पर कितने बिंदु है? बहुत सारे बिंदु है। अब व्रत के, ये तो व्रत का केंद्र है, ये तो क्या है? मैं व्रत के कोई 2 बिंदुओं को मिला रहा हूँ। व्रत के कितने बिंदुओं को मिला रहा हूँ? 2 बिंदुओं को मिला रहा हूँ जो केंद्र से नहीं जा रहे हैं। मैंने ये 2 बिंदु मिला दिए, मैंने ये 2 बिंदु मिला दिए, या कोई भी 2 बिंदु मिला दिए वाले। तो व्रत के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। व्रत के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? और व्रत की वह सबसे बड़ी जीवा, व्रत की वह सबसे बड़ी जो केंद्र से जाती है। कहां से जाती है? वो आपकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। क्या होता है भाई? ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हुई? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होगी? तो आर। आर क्या हो गया? 2r हुआ कि नहीं हुआ? आर आर क्या हो गया? तो व्यास बराबर क्या हो गया? 2 × त्रिज्या। ठीक है। अगर मान लो व्यास 20 है, व्यास कितनी है? तो त्रिज्या कितनी होगी? 40 होगी? 10 होगी? 10 होगी ना भाई। ये पूरी कितनी है? 20। तो ये कितनी होगी? 10 होगी। अगर मान लो ये 15 है तो पूरी कितनी होगी? 30। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होगा? दुगुना। और त्रिज्या जो होगी व्यास की क्या होगी? आधी होगी। कंप्लीट है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये जीवा जो है व्रत की, ये क्या है? जीवा व्रत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। प्रत्येक भाग आपका व्रत खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जीवा जो है ना व्रत को कितने भागों में बांट रही है? प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? ये छोटा वाला व्रत खंड और ये बड़ा वाला, इसको तो बोलेंगे लघु व्रत खंड। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इसमें और भी त्रिज्या खंड वगैरह बनेंगे, वो इसमें काम के नहीं। इस प्रश्नावली में वो हम 11वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल है ना, उसमें पढ़ेंगे। अब चलो इसमें काम की बात करते हैं। इस प्रश्नावली में काम की बात करते हैं। चलो व्रत पढ़ लिया, परिधि पढ़ ली, त्रिज्या पढ़ ली, व्यास पढ़ लिया, जीवा पढ़ ली। अब बात करते हैं स्पर्शरेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्योंकि हमारा सवाल जो आने वाला है वो स्पर्शरेखाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब ये व्रत है, ये क्या है? व्रत अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है।
कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है? यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे क्या है? बिंदु है। तो वृत्त पर मैं क्या खींचता हूँ? एक रेखा खींचता हूँ। क्या खींचता हूँ? जो इसको स्पर्श करके जाती है। क्या करके जाती है? मैंने एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची, ये वाली। ये वृत्त पर क्या होकर चली गई? स्पर्श होकर चली गई। ऐसी ऐसी मैं कितनी रेखा इस पर खींच सकता हूँ? कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ मैं? बहुत सारी खींच सकता हूँ, नहीं खींच सकता हूँ? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। क्योंकि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? ये सवाल परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त पर बहुत सारे बिंदु, वृत्त पर कितने सारे बिंदु है? अब सवाल है ये आ गया कि वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के अब ये एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखो ये तो है स्पर्श रेखा, ये तो क्या है? ये स्पर्श रेखा। अगर मान लो वृत्त के दो बिंदुओं से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, जैसे मान लो ये दो बिंदुओं को स्पर्श करे, तो दो बिंदुओं से स्पर्श कब करेगी? जब इसके अंदर काटती हुई चली जाएगी। क्या होगी? भाई दो बिंदु को स्पर्श कराना, दो बिंदु तो स्पर्श करेंगे नहीं। वो रेखा कैसी बन जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। क्या हो जाएगी? अगर हम दो बिंदुओं को मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो रेखा क्या करेगी? इस वृत्त को काटेगी कि नहीं काटेगी? काटेगी। तो वृत्त को अगर दो बिंदुओं को मिलाएंगे, दो बिंदुओं से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, तो रेखा कैसी बन जाएगी? छेदक रेखा। कैसी रेखा बन जाएगी? छेदक रेखा। या वृत्त के दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। अब ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। और ये वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। समझ में आ गया? चलो मुझे बताओ वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। चलो अब देखो आगे, ये आपका वृत्त है, ये क्या आपका वृत्त है। अब सवाल आता है वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सवाल क्या आता है? वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अब देखो वृत्त पर अगर देखो आपकी किताब में वैसे एनसीईआरटी कहता है कि दो रेखा खींची जा सकती है, तो हम दो ही मानेंगे। कैसे मानेंगे? दो, क्योंकि आपकी बुक कहती है और एनसीईआरटी कहती है कि कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो। तो कितनी खींची जा सकती है? दो। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? समांतर स्पर्श रेखा जिनके बीच में जो दूरी क्या हो, अंतर जो है वो क्या हो? समान हो, वो समांतर रेखा है। तो एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब सवाल आता है वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के ये व्यास हो गया, व्यास की सिरा पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो। व्यास की सिरों पर भी कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? अब देखो, अब आपके प्रमेय, तो प्रमेय शुरू करते हैं। चलो वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब कुछ प्रमेय, इसमें क्या है? कुछ प्रमेय, वो प्रमेय हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। वो प्रमेय पढ़ेंगे तो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन है वो आराम से हल हो जाएंगे। दो प्रमेय, कितने प्रमेय आपके? दो प्रमेय। उन दो प्रमेय को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जो प्रमेय नंबर दूसरा है वो परीक्षा में आता है। परीक्षा में क्या होता है? आता रहता है, तो ध्यान देना। अब देखो प्रमेय एक जो है, प्रमेय 10.1 कह दूं या पहला प्रमेय कहूं इस प्रमेय का, इस प्रश्नावली का, वो कहता है ये जो व्रत है ये क्या है? व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा, व्रत पर खींची गई और केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली के मध्य जो संबंध होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी किसी व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? ये आपका प्रमेय क्या है? 10.1। प्रमेय मतलब रूल हो गया, क्या हो गया? कोई भी फॉर्मूला। यानी अब मुझे बताओ केंद्र से परिध तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और ये आपकी क्या है? ये स्पर्श रेखा है। तो सीधा सीधा प्रमेय 10 पॉइंट ये कह रहा है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यानी रूल क्या है कि त्रिज्या जो होगी हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? समझ में आ गया? चलो ये आपका 10.1 प्रमेय है। और परीक्षा में सवाल भी आता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है?
कि एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अब बात करते हैं प्रमेय 10.2 का। किसके बारे में बात करते हैं? अब देखो, मैं दो व्रत बनाता हूं। क्या बनाता हूं? दो, ठीक है। एक व्रत ये बना दिया और एक व्रत ये बना दिया। अब एक तो मैंने लिया इसके अंदर बिंदु, इसके अंदर एक बिंदु ले लिया, एक लिया व्रत के बाहर बिंदु। अब मैं, मुझे बताओ, इस व्रत के अंदर जो बिंदु है, इससे मैं कितनी स्पर्शिका खींच सकता हूं? एक भी नहीं भाई। यहां से स्पर्शिका खींच सकता हूं क्या? खींचूंगा तो क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखा होगी, छेदक रेखा बनेगी। और ये बाह्य बिंदु है, कितना, कैसा बिंदु है? इस बिंदु से मैं कितनी स्पर्शिका खींच सकता हूँ? दो स्पर्शिका। कितनी स्पर्शिका खींच सकता हूँ? एक स्पर्शिका ये और एक स्पर्शिका ये। तो व्रत के बाह्य बिंदु से सवाल आता है, व्रत के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? दो स्पर्शिका है। लेकिन प्रमेय आपका 10.2 क्या कहता है? प्रमेय 10.2 कहता है आपका कि व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? समान। ये दोनों लंबाई क्या है? समान। ये हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें सिद्ध करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि छोटे छोटे सवाल परीक्षा में कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, उनके बारे में। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद। चलो पहले समझते हैं। तो ये दोनों स्पर्शिका क्या होती है? बराबर। प्रमेय 10.2 कहता है व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? छोटे छोटे सवाल ऐसे ही आते हैं परीक्षा में। आपको दो स्पर्शिकाएं दे दी, मान लो ये बाह्य बिंदु क्या है? पी फॉर कॉमन जी सर, ठीक है। और ये ए और ये क्या है? बी। अब मान लो आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये आपको पूछ लिया पी कितनी होगी? सवाल सरल से सरल आ गया। तो सरल सवाल तो ऐसे ही आते हैं। ये कितनी है? 5। ये बताओ कितनी होगी? तो 5, ठीक है। अब सवाल ऐसे, ये 5 है, चलो ये आ गया 5। ये कितना आ गया? ये मान लो 5 नहीं, ये 4 आया। कितना आया? ये 4। तो ये भी कितना हो गया? अब आपको दे दिया कि ये त्रिज्या जो है ना, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? आप बताओ ये कितनी होगी? आपको पूछ लिया ये वाली। आपको ये कितनी बाह्य बिंदु से स्पर्शिका की लंबाई कितनी दे दी? 4। व्रत की त्रिज्या कितनी दे दी? आपको क्या पूछ लिया? केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी, ये पूछ लिया। ये कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? ये 4 तो ये भी 4। भाई बाह्य बिंदु से व्रत की स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है? ये तो केंद्र तक जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है? अब देखो, इसमें आपका लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा? और प्रमेय लगेगा 10.1। प्रमेय क्या लगेगा? प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है? तो ये त्रिज्या है, ये क्या है? ये क्या है? स्पर्शिका। और यहाँ पर क्या बनेगा? लंब बनेगा। तो ये लंब बन गया है, तो ये समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना, जिसमें ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण। क्या हो जाएगी? आप इसको आधार मान लो या इसको आधार मान लो। इसको आधार मानो तो इसको क्या मान लो? लंब। और इसको लंब मानो तो इसको क्या मान लो? तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। आगे ऐसा कैसा सवाल है, वो सवाल करेंगे तब समझ आएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा 1 नंबर का सवाल आएगा परीक्षा में, 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है। बाह्य बिंदु से स्पर्शिका की लंबाई दे दी, त्रिज्या दे दी, आपको केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी पूछ ली। इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें देगा और एक पूछेगा। 2 चीजें देगा और एक पूछेगा। अब देखो, ये व्रत ये आपका क्या है? और कैसे सवाल आ सकते हैं? देखो ध्यान से। बाह्य बिंदु से स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये बराबर हो गई। ये केंद्र से त्रिज्या क्या होती है? यहाँ पर लंब होती है। चलो लंब हो गया। बाह्य बिंदु पी है, स्पर्शिका ए और क्या है? बी। केंद्रों को मैं नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ? ओ। अब परीक्षा में सवाल आता है इन दोनों कोणों के बारे में। इसके बारे में आता है, एक देता है एक पूछता है, एक देता है एक पूछता है। अब देखो ध्यान दो, मुझे बताओ ये कितनी भुजाएं है? 1 2 3 और कितनी भुजाएं होगी? 4 भुजाएं होगी। चतुर्भुज हो गया। 4 भुजाएं होगी तो क्या हो गया? तो मुझे बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 300। मुझे बताओ ये कितना है? ये कितना है? तो 90 कितने हो गए? तो 180 चले गए। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? मुझे बताओ, परीक्षा में आता है ये 110 है, तो बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? भाई 110 180 में से घटा लो। आपको कहते भाई ये 70 है, ये मान लो 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। या मान लो ये दे दिया, ये दीजिए, आपको कह दिया 60 डिग्री, और बताओ ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो एक तो इसके ऊपर सवाल आता है और एक इसके ऊपर सवाल आता है। देखो और सवाल क्या आता है, देखो ध्यान दो। कई बार ये रेखा इस रेखा से मिला दी, बाह्य बिंदु से केंद्रों को क्या कर दिया? मिला दिया। अब देखो ध्यान दो,
इस स्थिति में जब भी बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाओगे ना, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। ये दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये कैसे होते हैं? जब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांग सम। आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के रूल। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। अब सवाल आता है कि ये 50 डिग्री, ये कितना डिग्री है? ये यहां से यहां तक 50 डिग्री है, तो पूरा कितना हुआ बताओ? ये पूरा 50 डिग्री है, तो पूरा कितना हुआ? मुझे बताओ, ये पूरा कितना होगा फिर? 80 होगा कि नहीं होगा भाई? ये 50 तो ये भी 50, पूरा कितना हुआ? 100। तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। सवाल आता है कि भाई ये 30 डिग्री, ये कितना है? ये इतना 30 है, तो पूरा कितना हुआ? तो मुझे बताओ ये कितना होगा? 100। तो इसके बारे में ये कोणों से संबंधित सवाल 1 नंबर का सवाल आता है परीक्षा में इस प्रकार। अब आगे समझेंगे हम प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 है। क्या है प्रमेय 10.2? देखो परीक्षा में आने वाला सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना। प्रमेय 10.2 है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? समान बराबर। अब प्रश्न आता है, कैसे आता है परीक्षा में? प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए। क्या आता है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? अब देखो आपको इसमें कुछ नहीं दिया, आपको इसमें दिया है भी लिखना है, सिद्ध करना भी लिखना है, और रचना हो तो रचना करनी है और उत्पत्ति भी करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं चित्र। सबसे पहले क्या बनाते हैं? अब चित्र बनाते हैं। एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त का बाह्य बिंदु नाम बोलो, क्या है इसका नाम? क्या दे दे? चलो ये पी दे दे। बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो है, इस बिंदु का नाम क्या दूं? चलो इस बिंदु का, चलो दो स्पर्शिका खींची गई, एक तो पी है और एक पी बी। ये वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? अब ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। प्रश्न के अंदर क्या है? तो आपको प्रश्न के अंदर दिया है, प्रश्न के अंदर दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्शिका है, दो स्पर्शिका है। कौन कौन सी? पी ए और या एपी व बीपी। ठीक है, खींची गई है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। ये प्रश्न के अंदर क्या है? अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है एपी और बीपी दोनों क्या है? ये एपी बराबर, चलो अब यहां करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना करेंगे सवाल में। रचना क्या करेंगे? केंद्र जो ओ है, ओ को मैं ए से मिलाऊंगा और ओ को मैं बी से मिलाऊंगा और ओ को किससे मिलाऊंगा? पी से। तो ओ को ए बी व पी से मिलाया। अब देखो, अब करना है प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? ये दोनों रेखाएं क्या होती है? बराबर। ये दोनों रेखाएं क्या होती है? चलो पति। अब ये सवाल दो तरीके से कर सकते हो आप। सवाल कितनी तरीके से कर सकते हो? एक तो सर्वांग समता के रूल से और दूसरे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। दो तरीके से कर सकते हो। सर्वांग समता का रूल आता है तो सबसे सरल काम है, नहीं आता तो पाइथागोरस प्रमेय से भी करते हैं। चलो देखो उत्पत्ति करते हैं। हम करते हैं सर्वांग समता के रूल से। किससे करते हैं? अब देखो, आपको इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? एक त्रिभुज तो ये आपका और एक त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, क्या हो गए? अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी संगत भुजा अपने आप क्या हो जाएगी? बराबर। अपने आप क्या हो जाएगी? चलो एक त्रिभुज तो आपका है पी ए ओ। कौन सा त्रिभुज है? पी ए ओ। व दूसरा त्रिभुज है पी बी में। चलो एक तो ऊपर वाला और एक, चलो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कोई भी तीन चीजें बराबर करनी है। कोई भी कितनी चीजें बराबर करनी है? जो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या हो? समान। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या हो? चलो बताओ क्या क्या है? ओ ए और देखो ओ ए क्या है यहाँ पर? ओ बी भी क्या है यहाँ पर? तो ओ ए बराबर ओ ए बराबर ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। पहली चीज होगी। दूसरी चीज बताओ,
ओपी बराबर, देखो इस त्रिभुज में भी ओपी आ रही है और इस त्रिभुज में भी क्या आ रही है, तो ओपी बराबर क्या है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। कैसी है, मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज बताओ, कौन है बराबर कौन बी, ये कितना है 90 डिग्री और ये भी कितना है, तो कौन एक बराबर कौन दो, प्रत्येक कौन क्या हो गया 90 डिग्री। अब बताना है रूल, अब आपको क्या बताना है, रूल बताना है कि इसमें कौन से रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। देखो आप, एक तो क्या है समकोण है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है, उसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है कि नहीं है, उसके अलावा एक भुजा दे रखी है, तो समकोण कर्ण भुजा नियम क्या लगेगा आपका, RHS क्या लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो देखो त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज एक तो है आपका PAO, कौन सा है, सर्वांग सम है, किससे सर्वांग सम है, PBO के, किसके सर्वांग सम है, PBO के। कैसे सर्वांग सम है, रूल कौन सा है, RHS से, सर्वांग समता की रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज क्या है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो जाएगी, AP बराबर BP, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, बाई CPCT, बाई CPCT का अर्थ है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बस संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ऐसा नहीं है CPCT का मतलब शिल्पा शेट्टी, क्या है यहाँ पर CPCT, CPCT का अर्थ क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, शिल्पा शेट्टी मत लिख देना वहां। चलो करो ये एक बार 10.1 ये तो कर लेना आप, किताब खोलो जल्दी से 10.1 निकालो, किताब निकालो जल्दी से 10.1, एक किताब मुझे दे दो, निकाल दी ना सभी ने, चलो 10.1 कुछ सवाल है, जल्दी से निकाल लो, आप भी निकाल दो, सब ऑनलाइन बैठे हुए यूट्यूब पर देख रहे हो क्लास, जल्दी से किताब निकालो। एक वृत्त पर, पहला सवाल 10.1 का पहला सवाल है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, अनंत। चलो अब दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, क्या करना है, दूसरे का पहला, दूसरे का किसी वृत्त की स्पर्शिका, किसी वृत्त की उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्शिका हो सकती है कितनी, वृत्त तथा उसकी स्पर्शिका के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श। अब सवाल नंबर है तीसरा, तीसरा सवाल अभी मैं करवाऊंगा, पहले ये कर लो, ठीक है, फिर तीसरा चौथा करवाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका, इसमें ऑप्शन दे रखे, क्या दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या बना दिया आपका, एक ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शिका PQ, स्पर्शिका केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर कितना है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है P, P पर स्पर्शिका PQ, स्पर्शिका क्या है यहाँ पर PQ, स्पर्शिका यहाँ पर क्या है PQ, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में Q को इस प्रकार मिलाती है, ये केंद्र O है, O को Q इस प्रकार मिलाती है, OQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आपको PQ की लंबाई याद करनी है, इसकी लंबाई याद करनी है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आपके पास है 12 सेमी, ऑप्शन बी आपके पास में दे रखा है 13 सेमी, ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दे रखा है आपके पास में रूट 119 सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न आगे हल करते हैं, अब देखो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस में क्या लगेगा, मुझे बताओ 90 डिग्री यहाँ है कि यहाँ,
पी पे है ओ पे? पी पे। यहाँ क्या बन रहा है? तो ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में या ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ज्ञात करना है पी क्यू। क्या ज्ञात करना है? तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ क्यू का माइनस ओपी का होल स्क्वायर। भाई ये लंब मान लो, लंब बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलो पी क्यू का ओ क्यू कितना है बोलो? 12 का माइनस ओपी कितना है? 5 का। पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलो पी क्यू का होल स्क्वायर का पी क्यू का होल स्क्वायर घटाओ इन दोनों में से 100। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा? पी क्यू बराबर क्या आ गया? रूट 100 सेंटी। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। देखो अभी अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल क्या कह रहा है आपका? सवाल नंबर 4 है। देखो सवाल नंबर 4 कह रहा है 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त खींचिए। एक क्या खींचिए? चलो ये वृत्त खींच लिया हमने। एक वृत्त खींचो, ये वृत्त खींच लिया। एक दी गई रेखा के, एक दी गई, मान लो दी गई रेखा कहीं पर भी हो सकती है, स्पर्शिका हो सकती है, छेदक रेखा हो सकती है, बाह्य रेखा हो सकती है। मान लो इसको हमने ये स्पर्शिका खींच ली, बोलो आप बाह्य रेखा भी खींच सकते हो। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक तो स्पर्शिका हो और दूसरी क्या हो? अब इसके समांतर खींचनी है तो एक स्पर्शिका तो मैंने ये खींच ली और एक छेदक रेखा खींचनी थी, ये छेदक रेखा होगी। अब इस रेखा के दोनों रेखा क्या है? समांतर है कि नहीं है? ये तो दी गई रेखा। ये कौन सी रेखा है? दी गई रेखा। रेखा ये लाइन है। ऐसा नहीं रेखा कोई गली में रहने वाली लड़की है, वो रेखा नहीं है। रेखा यहाँ क्या है? लाइन। और ये कौन सी लाइन है? छेदक रेखा। कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। और ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा। वैसे ये भी स्पर्श रेखा है कि नहीं है? चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। ठीक है, 10.1 कंप्लीट है आपकी। अभी 10.2 शुरू करते हैं। चलो हाँ, प्रश्नावली है 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, एक बिंदु Q है। एक बिंदु क्या है? ये बिंदु Q है। ये बिंदु क्या है? Q से स्पर्शिका की लंबाई कितनी है? ये स्पर्शिका होगी यहाँ से स्पर्श बिंदु से। ये दूरी कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस बिंदु का नाम बोलो, क्या दूं? पी दे दे। चलो पी। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है कितना है? 24.5 सेंटीमीटर। चलो देखो, आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। 90 डिग्री का कोण बनता है। चलो यहाँ क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कौन सी भुजा हुई? ये क्या हो गई? इसको आधार मानो तो ये लंब है और इसको लंब माने तो ये क्या है? आधार। तो त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है? OP क्या ज्ञात करना है? OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OQ का स्क्वायर माइनस PQ का। चलो OP का स्क्वायर बराबर OQ कितना है?
पी क्यू कितना है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 600 और 24 का 500 घटाओगे कितना आएगा? 40। यहां से स्क्वायर हटा, यहां क्या लगेगा? तो ओपी बराबर वर्गमूल 49 और वर्गमूल 49 का मान कितना होता है? 7 सेंटी। आंसर कौन सा होगा आपका? ए। चलो करो जल्दी से। देखो सेकंड क्वेश्चन है, बाई बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखा है। बाई बिंदु टी से क्या है? 2 टी टी और टी क्यू, टी पी और टी क्यू। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आपको कोण दे रखा है पी ओ क्यू। क्या दे रखा है? कितना है? और आपको ज्ञात क्या करना है? पी टी क्यू ज्ञात करना है। ये कोण कितना है? 110। आपको ज्ञात करना है कौन सा कोण? ये वाला। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कैसा होता है? ये दोनों कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। चूंकि एक कोण तो ये पी ओ क्यू, कौन सा कोण है? पी ओ क्यू प्लस एक कोण है आपका पी टी क्यू। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180, क्योंकि ये दोनों कोण समपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, चलो अब पी ओ क्यू कितना दे रखा है? 100। आपको ज्ञात क्या करना है? तो पी टी क्यू कितना आएगा? सिद्ध आएगा। प्लस का 110 उधर गया तो पी टी क्यू बराबर 180 माइनस कितना होगा? कितना आ गया? पी टी क्यू 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी। चलो बी। प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या कौन सा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला क्या एक, ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्शरेखा है। PB और PA क्या है? एक बिंदु है, बाह्य बिंदु क्या है? P है। P से एक तो PA और एक PB, एक तो PA और एक PB 2 क्या है? स्पर्श रेखा है। परस्पर 80 डिग्री कोण पर क्या हुई? झुकी हुई। 80 डिग्री कोण पर क्या हुई है? तो PO एक बराबर होगा, आपको पूछा है POA, यानी आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला। कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलो ये पूरा कितना है? 80। ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? ये पूरा 80 है, तो ये पूरा कितना हुआ? और ये रेखा जो है OP बाह्य बिंदु को केंद्र में मिलाने वाली रेखा, ये इस कोण और इस कोण का क्या करती है? संधि भाजन करती है। क्या करती है? तो ये पूरा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? अब उत्तर तो आगे लेकिन करना पड़ेगा व्यवस्थित काम कॉपी में। तो चलो आपको दे रखा है कौन दे रखा है आपको? APB। कौन सा कौन दे रखा है? APB। कितना दे रखा है? 80 डिग्री। कितना दे रखा है? 80 डिग्री। आपको ज्ञात करना है, कौन सा कौन ज्ञात करना है? POA। कौन सा कौन ज्ञात करना है? ये कौन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो देखो, चूंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? चलो कोण APB, सॉरी AOB, कौन सा कोण है? प्लस APB, AP, दोनों कोणों का योग कितना होगा? चलो AOB का AOB, ये कितना APB? 80 बराबर 100 प्लस का उधर गया तो AOB बराबर कितना आ गया? 180 माइनस, तो AOB कितना आया? 100 आया। कितना आया? 100। और आपको पता है ये वाला कोण इस पूरे कोण का क्या है भाई? ये वाला कोण इस पूरे कोण का क्या है? चूंकि
ये वाला कोण कौन सा कोण है? POA। कौन सा कोण है? POA जो है वो इस पूरे कोण का AOB का, AOB का क्या है? आधा। AOB का क्या है? आधा है। तो कोण POA बराबर कितना आ जाएगा? 100/। तो कोण POA कैसा है? कितना आया? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। देखो ये प्रमेय भी है, आपकी किताब में नहीं है, लेकिन RBC की बुक थी, उसमें प्रमेय है कि केंद्र पर मिलाने वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है, और ये जो रेखा होती है इस कोण का और इस कोण का क्या करती है? संधि भाजक। अब आपको इन दोनों कोणों को बराबर करना है, तो इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके भी कर सकते हो, या सीधा डायरेक्ट कर सकते हो आप। POA बराबर AOB/2। तो POA कितना आ गया? 50 डिग्री। POA कितना आ गया? 50 डिग्री। चलो नोट करो। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या क्या है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा कैसी होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, कोई भी क्या है? कोई वृत्त है। अब वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई, ये स्पर्शरेखा 2 व्यास के सिरों पर। किसके सिरों पर? तो ये व्यास है। इस व्यास का नाम क्या दूं? बोलो। ए भी दे दूं? केंद्र का नाम क्या दूं? बोलो। चलो, ये व्यास के सिरों पर, एक व्यास का सिरा इधर है और एक व्यास का सिरा कहाँ है? इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा कैसी होती है? समांतर। चलो इस रेखा का क्या नाम दूं? रेखा का नाम रेखा का नाम क्या देना है? रेखा थोड़ी देना है, नाम देना है इसका कुछ नहीं कुछ। ये रेखा नाम थोड़ी, लड़की का नाम थोड़ी जो रेखा का रेखा रहेगा। लाइन, इस लाइन का नाम क्या दूं? बोलो। चलो ये PQ, इसका लो XY। बस राजी हमें। चलो तो दे रखा है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श PQ व XY खींची गई है। A व B लिख दो, ठीक है। चलो AB व्यास है ना, AB सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि PQ जो है वो समांतर है। किसके समांतर है? XY के। ये आपको क्या करना है? चलो अब इसको करते हैं सिद्ध। अब इसको क्या करते हैं? चलो सिद्ध करते हैं उपपत्ति में। अब देखो मुझे बताओ, छोटा सा कंसेप्ट है। अब आपको पता है जब रेखाएं समांतर होती है, जब रेखाएं क्या होती है और उनके बीच कोई भी तिर्यक रेखा हो, कोई भी क्या हो, तो ये वाले कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अब रेखाएं समांतर होते हैं तभी तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एकांतर कोण बराबर है, क्या है? देखो कंसेप्ट क्या है कि रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है? तो उनके बीच ये जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर मैं आपको कहूं ये कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी कि नहीं होगी? भाई रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर। अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हमें इसका उल्टा करना है। क्या करना है? हमें इसका उल्टा करना है। हमें क्या करना है? ये कोण और ये कोण क्या करना है? बराबर। अब देखो यहाँ जेड का बन रहा है। अगर आप जेड बनाओगे देखो एक जेड तो ऐसे बन रहा है, ये वाला बन रहा है, एक तो ऐसे बन रहा है और एक ऐसे। तो या तो आप ये वाला कोण और ये वाला कोण लो, जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों कोणों को अगर बराबर कर दूं, इन दोनों कोणों को मैं क्या कर दूं, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर। रेखाएं क्या हो जाएगी? या फिर मैं इस कोण को और इस कोण को क्या करूं? बराबर करूं। चलो इन दोनों को बराबर कर दूं। एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो क्या है, दूसरा तरीका है कोई भी दो समांतर रेखा है, दो कोई भी दो क्या है और उनको एक तिर्यक रेखा काटे। एक तिर्यक रेखा क्या करे? तो तिर्यक रेखा के अंत एक ही और बनने वाले दोनों कोण, यानी ये जैसे दो रेखा है, दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है तो इसके अंदर ही दो कोण जो बन रहे हैं उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये दो तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 है तो रेखा क्या होगी? समांतर। या फिर ये दोनों कोण बराबर है तो रेखा क्या होगी? समांतर।
तो या तो हम इन दोनों का क्या करें बराबर, इन दोनों को क्या करें, या फिर इसको और इसको, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए। तो दो तरीकों में से कोई भी तरीका करेंगे, सवाल आपका आंसर आ जाएगा। चलो कौन सा एकांतर कोण वाला करें। चलो आपको पता है उत्पत्ति में हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है, चूंकि त्रिज्या स्पर्शिका पर, किस पर, स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है। चलो लंब होती है, तो बताओ ये ओ है, क्या है, ओ है, लंब है, किस पर लंब है, पी क्यू पर, किस पर लंब है। तो ये वाला कोण जो है, कोण ए जो है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार ओ भी, इसी प्रकार चूंकि ओ ए लंब है पी क्यू पर, तो कोण ए बराबर कितना हुआ। इसी प्रकार चूंकि ओ बी क्या है, लंब है, किस पर लंब है, एक्स वाई पर, किस पर लंब है। तो कोण बी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये समीकरण क्या बना, ये समीकरण क्या बना, समीकरण 1 व 2 से ए और बी दोनों क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए। ये कितना है, ये कितना है, तो ए और बी दोनों क्या हो गए भाई, ये और ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर है। तो कैसी स्थिति में ये एकांतर कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। ये दोनों कैसे कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये रेखा कैसी है, समांतर रेखा कैसी है, चूंकि कोण ए व बी, कोण ए व एकांतर कोण की स्थिति में, कैसी स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में है। अतः पी क्यू क्या होगी, समांतर किसकी होगी, एक्स वाई के। आंसर प्रूव, ठीक है। चलो पांचवा प्रश्न, 4 प्रश्न हो चुके हैं, पांचवा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो प्रश्न कह रहा है सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्शिका क्या है, यहाँ पर ये स्पर्शिका, स्पर्शिका का नाम क्या दूं मैं, क्या नाम दूं इसका, चलो एक्स वाई, ठीक है। स्पर्शिका क्या नाम दे दिया इसका, अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु ये, चलो इसका नाम क्या दूं, ओ तो केंद्र होगा, चलो इसका नाम क्या दे दूं, पी दे दिया, क्या दे दिया। चलो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब, खींचा गया स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब, ये जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर, यानी ये लाइन जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध। इस बिंदु का नाम क्या दूं, और लो क्यू, ठीक है। चलो अब क्या दे रखा है प्रश्न में, दिया है, ठीक है। प्रश्न के अंदर दे रखा है आपको ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक जिसमें स्पर्शिका एक्स वाई है, बिंदु पी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, एक्स वाई स्पर्श रेखा, एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर, बिंदु स्पर्श करती है। अब देखो आगे सिद्ध करना है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, आपको सिद्ध करना है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श खींचा गया लंब, खींचा गया
कहां से जाता है? लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के होकर जाता है। अब देखो आगे करते हैं इसको हल। क्या करते हैं इसको? उपपत्ति में। चलो अब देखो क्या करना है। ये क्वेश्चन थ्योरी का ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। और केंद्र से स्पर्श बिंदु तक, केंद्र से स्पर्श बिंदु तक मिलने वाली रेखा हमेशा स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। हम जानते हैं, आपको क्या लिखना है? हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शिका पर, किस पर? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। या केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा, अब स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा कहां से जाती है? त्रिज्या कहां से शुरू होती है? केंद्र से शुरू होती है। और इसको आगे बढ़ाओगे तो हमेशा कहां से जाएगी? केंद्र से जाएगी कि नहीं जाएगी? तो स्पर्श बिंदु से तथा केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा केंद्र से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? केंद्र से क्या होती है? शुरू होती है। अतः जो लाइन लिखी हुई ना, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा तक खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अतः स्पर्श बिंदु से, लास्ट वाली लाइन पूरी लिख दो। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता। चलो करो, बस ये थ्योरी का ही सवाल है, ज्यादा है ही नहीं है। ठीक है, ये सवाल है, नोट करो। 1-2 नंबर का है, ध्यान रखना। ये लाइन वगैरह लिखनी है आपको आराम से। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या, एक बिंदु ए से, जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? चलो एक वृत्त बना देते हैं। ये बनाया वृत्त हमने। ये इसका क्या है? केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी। और यहाँ कौन स्थित है? बिंदु ए स्थित है। ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर कौन स्थित है? बिंदु ए स्थित है। वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई कितनी है? यहां से वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। आपको क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की। आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। चलो ये केंद्र वो है, इसका नाम क्या दूं? बोलो। बी दूं? ये लो बी। चूंकि ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या जो होती है स्पर्शिका पर क्या होती है? त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब लंब होती है तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हुआ, जिसमें ये समकोण है, ये भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। कौन सी हो गई? तो इसमें पाइथागोरस में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो त्रिभुज ए बी ओ में, कौन से त्रिभुज में क्या ज्ञात करना है? बी ओ या ओबी? बी ओ या तो ओबी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। चलो ओ बी का ओ ए का होल स्क्वायर क्या होगा? 5 और ए बी का 4। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितने आ गए? 9। ओबी का स्क्वायर
9 है तो OB कितनी होगी? √9, और √9 का मान क्या हो जाएगा? तो OB बराबर आ गई आपके पास में 3 सेंटी। अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की कितनी होगी? 3 सेंटी। वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। चलो करो ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन अगला। दो सकेंद्रीय वृत्तों, दो सकेंद्रीय जिनकी त्रिज्या कितनी है? और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? अब देखो, दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र दोनों का क्या है? एक ही। दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। ये दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें से छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5। अब आपको ज्ञात करनी है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई। बड़े वृत्त की उस जीवा की जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब इस जीवा की लंबाई आपको ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। पूरी लंबाई क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। और ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श। इस स्पर्श रेखा की लंबाई मैं क्या दे दूं? AB। ये स्पर्श बिंदु का नाम क्या दे दूं मैं? P। और केंद्र आपका क्या है? O। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, ये परिधि होगी इसकी, और ये यहां से यहां तक ये क्या होगी? त्रिज्या। कितनी दे रखी है छोटे वृत्त की त्रिज्या? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? दे रखी है। कितनी दे रखी? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? भाई ये देखो, केंद्र से ये परिधि बड़ी वाली ये है कि नहीं? ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी है इस पूरे की लंबाई। आपको क्या ज्ञात करनी है? आप जानते हो कि ये त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब लंब होती है तो यहाँ क्या लगेगा? पाइथागोरस। इससे ये आधार तो आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलो देखो, ये बताएंगे कैसे होगा। देखो सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं हम? हल करते हैं। OP आपके पास में दे रखा है 3 सेंटीमीटर। OA आपको कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करनी जीवा की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? जीवा AB की लंबाई आपको क्या करनी है? यहाँ पर ज्ञात करती है। चूंकि OP लंब है। क्या है? OP किस पर है? AB पर लंब है। तो इस त्रिभुज में क्या लगेगा? तो त्रिभुज OPA में, OPA में क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो बताओ क्या आएगा यहाँ? AB कितना आएगा? AP स्क्वायर बराबर, बोलो क्या होगा? OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। क्या आएगा? चलो AP स्क्वायर बराबर OA कितना है? ये कितना है? 3 है। चलो 3 का स्क्वायर। AP स्क्वायर का AP बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गए। AP स्क्वायर बराबर 16, तो AP बराबर 4 आ जाएगा। √16 करेंगे तो AP का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब आपको एक, आपने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्रमेय, ठीक है। कि केंद्र से कोई भी जीवा हो, कोई भी क्या हो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया। अब देखो ये जीवा है कि नहीं? इस जीवा पर ये क्या है? केंद्र से क्या डाला गया है? लंब। जीवा को करता है समद्विभाजित। जीवा को क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? समान होगी। ये कितनी है? ये तो ये भी कितनी होगी? तो पूरी कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई क्या आएगी? 8 सेंटीमीटर। आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखनी पड़ेगी? कि हम जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो, ठीक है। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखो समद्विभाजित करता है तो AB क्या होगी? देखो समद्विभाजित करेगा तो AB क्या होगी? इसकी 2 गुनी होगी कि नहीं होगी? AB इसकी क्या होगी? इसकी भी क्या होगी? 2 गुनी होगी।
भाई ये दोनों बराबर बराबर है तो ये पूरी इसकी ये होगी, दुगुनी होगी कि नहीं होगी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए पी, क्या हो जाएगा 2 इंटू, चलो ए बी का 2 का ए पी कितनी है ये, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 2 या 2 इंटू कितना आएगा 8 सेंटी, तो जीवा कितनी आई 8 सेंटीमीटर। चलो करो, चलो सवाल नंबर 8 है, ठीक है। प्रश्न के अंदर दिया गया है कि वृत्त के परिघ एक क्या बना हुआ, चतुर्भुज बना हुआ है। ये वृत्त है, इस वृत्त के परिघ, ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है, ठीक है। इसके परिघ क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज, कौन सा है, ए बी सी डी, जो क्रमशः स्पर्श कर रहा है, वृत्त को क्या कर रहा है, ए बी जो है बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, बी सी जो है बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रहा है, सी डी जो है बिंदु, और ए डी जो है बिंदु एस पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, किताब के अंदर और दिया हुआ है, और सिद्ध करना आपको ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस बराबर होगा आपका ए डी प्लस बी सी। चलो ये सिद्ध करना है, इसमें कर, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति देखो, अब देखो बाह्य बिंदु से ध्यान दो, इधर ये बाह्य बिंदु है कि नहीं, ये बाह्य बिंदु ये है, ए से खींची गई ये 2 स्पर्शिका है, एक रेखा ये और एक रेखा ये, रेखा जा रही है एक तो इस तरफ, एक रेखा दूध लेने जा रही है, एक रेखा पानी लेने जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों रेखा क्या है, बराबर होगी कि नहीं होगी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिका क्या होती है, ये भी स्पर्शिका दोनों क्या होगी, ये भी दोनों स्पर्शिका क्या होगी, ये दोनों स्पर्शिका क्या होगी। तो आप जानते हो क्या, क्या जानते हो आप, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, प्रमेय 10.2, इसको जानते हो ना, मुझे तो जानते ही हो तुम, ठीक है। चलो तो बाह्य बिंदु से हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। हाँ, लंबाई लिखो या रेखाएं लिखो, दोनों क्या होगी, बराबर। अब देखो इधर ध्यान दो, इस सवाल को लिखने से पहले ध्यान रखना है आपको, ए बी के अंदर क्या जोड़ना है, सी डी, ए बी और सी डी एक तरफ होनी चाहिए, ए बी और सी डी क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है ए बी के जो भी पार्ट है वो लिखेंगे हम इस तरफ, क्या लिखेंगे, सी डी के जो भी पार्ट होंगे वो किस तरफ लिखेंगे, और इसके जो होंगे वो किस तरफ लिखेंगे। तो ध्यान दो, ये आपको ये देखो बाह्य बिंदु ए है पहले, तो ए से एक स्पर्शिका तो ये है और एक स्पर्शिका क्या है, तो ए बी इधर है ना, तो ए बी के अंदर ये ए पी आ रहा है, तो ए पी को तो मैं लिखूंगा इस तरफ, ए पी बराबर क्या होगा आपका, ए एस होगा कि नहीं होगा। चलो ऐसे ही ये बाह्य बिंदु है, तो ये बीपी को तो मैं कहां लिखूंगा, इस तरफ, और बी क्यू को उस तरफ, तो बीपी बराबर क्या होगा आपका बी क्यू, ठीक है। उसी प्रकार ये है, देखो ए बी और सी डी किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, और ये दोनों किस तरफ होंगे, उस तरफ, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दे रखा है ना वैसा वैसा काम करना है। अब देखो ये डी बिंदु है, डी से 2 स्पर्श रेखा है, कितनी स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होगी, तो ये डी आर और डी एस, ये आगे डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस, तो ये डी आर सी डी के अंदर आ रहा है तो मैंने इस तरफ लिख दिया। चलो अब बाकी कौन रहा, सी आर और सी क्यू, तो ये आ गया आपका सी आर और ये आ गया आपका सी क्यू। चलो इनको बना देते हैं क्या, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समझ में आया, ठीक है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका बराबर होती है, ये और ये बराबर, ये और ये। अब एबीसीडी वाले को तो मैंने लिख दी इस तरफ, बाकी वालों को लिख दी है इस तरफ, ठीक है। क्यों लिखी अभी मालूम पड़ेगा। इन सभी को जोड़ रहे हैं, इन सभी को क्या कर रहे हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। चलो इनको जोड़ दें, तो इधर वाले के साथ जुड़ेंगे, उधर वाले के। चलो ए बी का ए बी प्लस बीपी का प्लस डी आर का सी आर का बराबर का
ए एस का प्लस बी क्यू का, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस डी एस का, चलो आ जाएगा यहाँ डी एस का, और पीछे क्या बचा सी क्यू, ये लो सी क्यू आ गया। अब देखो ए बी और बीपी, ए बी और ये रहा ए पी और ये है बीपी, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा क्या बनेगा, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस का, चलो डी आर सी आर को जोड़ो, डी आर और सी आर पूरा क्या बना, सी डी बना भाई, ये डी आर और ये पूरा क्या बना, सी डी या डी सी, सी डी या यहाँ सी डी लिखा हुआ था, हमने भी क्या लिख दिया सी डी। चलो आगे देखो अभी, अब देखो ए एस एक तो क्या है और दूसरा क्या है डी एस, ए एस और चलो ए एस और डी एस क्या बना, ए डी बना, चलो ये बन गया ए डी प्लस का, और दूसरा क्या बचा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या बनेंगे, बी सी क्या बनेंगे, चलो ये लाना था, आ गया आंसर प्रूफ। क्वेश्चन सरल लगा, समझ में आ गया, चलो ठीक है लाइक वगैरह कर दो तो फिर ठीक है करो। देखो आगे 8वां सवाल हो गया है, इसमें आपको सीडी करना था एबी प्लस सीडी बराबर एडी प्लस बीसी। अब सवाल नंबर ले रहे हैं आपका 11वां सवाल नंबर क्या ले रहे हैं 11 सवाल। एक सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत कैसा है समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। अब इसने कहा है कि कोई भी वृत्त के परिगत जो है ना समांतर चतुर्भुज जो है वो कैसा चतुर्भुज होता है सम चतुर्भुज। तो वृत्त के परिगत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा है यहाँ समांतर चतुर्भुज है, खिंचा हुआ है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, तो मुझे बताओ ए बी किसके बराबर होगी, ए बी बराबर होगी सी डी के या डी सी के, ए बी डी सी डी के क्या होगी, और ए डी जो होगी बी सी के क्या होगी, ए डी जो होगी वो बी सी के क्या होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपको सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ठीक है, एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, एबीसीडी एक क्या है सम चतुर्भुज। चलो ये आपको क्या करना है सिद्ध करना। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं क्या आनी चाहिए, ये चारों भुजाएं आपस में क्या करनी है अपने को समान करनी है। तो यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक तो पिछला सवाल जो किया ना हमने 8वां उतना तो करना ही है, आगे कुछ नहीं करना। ये क्या है यहाँ ए बी, तो ए बी का ए बी, बताओ सी डी किसके बराबर है, तो सी डी की जगह क्या आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। चलो एडी का एडी किसके बराबर, बीसी किसके बराबर है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा एडी आ जाएगा। बोलो ए बी कितना हो गया 2 ए बी, और एडी एडी कितना हो गया 2 एडी, 2 से 2 ए बी बराबर क्या आया एडी, ए बी बराबर क्या आया एडी आया भाई, चूंकि ए बी बराबर क्या आया यहाँ पर एडी, ए बी बराबर क्या आया है, और ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है, और ये जो एडी है एडी भी किसके बराबर है, तो मतलब ये चारों क्या होगी आपस में चारों बराबर होगी, चारों बराबर होगी, मतलब ये चतुर्भुज कैसा हो गया सम चतुर्भुज। कैसा हो गया, अतः ए बी सी डी, ए बी एक कैसा चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। करो देखो सवाल नंबर है आपका 9 है, चलो 9वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के समांतर है, एक्स वाई डैश की क्या है समांतर है, और ये एक्स वाई रेखा पी बिंदु पर स्पर्श करती है, एक्स डैश वाई डैश रेखा क्यू पर स्पर्श करती है, और ए बी जो है सी पर क्या करती है। आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो है ये कोण कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। देखो मैं यहाँ करूंगा रचना, क्या करूंगा यहाँ पर रचना करूंगा, ठीक है, रचना करूंगा, क्या करूंगा ओ को मैं सी से मिलाऊंगा, ओ को किससे मिलाऊंगा ओ को किससे मिलाया मैंने सी से मिला दिया। चलो ओ को सी से क्या किया मिलाया। चलो अब देखो आगे ध्यान देना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको एक तो ये वाले दो त्रिभुज दिख रहे हैं ऊपर वाले दोनों,
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को करना है सर्वांग सम। इन दोनों को क्या करना है? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण करना है बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करना है? और आपको ये, जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे उसी प्रकार ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। फिर ये कोण और ये कोण भी क्या करने हैं? बराबर। आपको ये बराबर करना है, एक बराबर क्या करना है? 2, और 3 बराबर क्या करना है? ये इन दोनों को और इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। फिर आगे अमल करेंगे। चलो अब देखो उपपत्ति में ध्यान रखना, मैंने बताया किन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है? ऊपर वाले दोनों या नीचे वाला, कोई भी, वैसे करना सभी को पड़ेगा, करना या इनको करोगे तो इसी प्रकार से ये हो जाएंगे, इनको करोगे तो इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। बोलो ये वाले ले, ये वाले, ऊपर वाले। चलो ऊपर वाले का नाम OPA, कौन कौन सी त्रिभुज है? OPA व OCA में 3 चीजें बराबर करनी है। कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें बराबर करनी है। जल्दी से बताओ 3 चीजें। OA बराबर, देखो OA इसमें भी आ रहा है और OA इसमें भी आ रहा है, तो OA बराबर OA क्या है? OA उभयनिष्ठ भुजा। चलो एक चीज हो गई। OP बराबर OC त्रिज्या। देखो ये क्या वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? ये वृत्त की क्या है? ये भी वृत्त की क्या है? तो OP बराबर O, ये क्या है? वृत्त की। बताओ तीसरी चीज। वैसे देखो 2 चीजें बराबर और 2 चीजें और बराबर, 2 चीजें क्या है? और एक तो आप यहाँ 90 डिग्री बना सकते हो। क्या बना सकते हो? क्योंकि केंद्र से जीवा ये स्पर्शिका पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। और एक चीज बराबर, ये बाह्य बिंदु ए है कि नहीं है? बाह्य बिंदु ए, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो ये भुजा, अगर ये दोनों लेते हो, ये वाली और ये वाली लेते हो, तो यहाँ क्या आएगा? AP बराबर AC, AP बराबर, तो तीनों भुजा हो जाएगी, तीनों क्या हो जाएगी? तो रूल कौन सा लगेगा? SSS, तीनों भुजा हो जाएगी ना भाई। ये भुजा होगी तो SSS। अगर मान लो मैं इन कोणों को लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इनको, इन कोणों को लेता हूँ, तो रूल क्या लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? RHS। कौन सा रूल लगेगा? तो बोलो भुजा लेनी है कि कोण लेना है? भुजा लेनी है। चलो तो AP बराबर AC, ठीक है। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श। अब देखो नियम बोलो क्या लगेगा? तो OPA सर्वांग सम है, क्या है? किस त्रिभुज के? OCA के। नियम है SSS से। भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत भुजा भी क्या होती है? तो कोण एक बराबर क्या हो गया? कोण बाई CP, हाँ शिल्पा सिटी नहीं, CP सिटी। चलो ठीक है। जिस प्रकार ये दोनों कोण बराबर हुए हैं, इसी प्रकार कोण 3 बराबर क्या होंगे? कोण 4 होंगे। और इन दोनों त्रिभुज को भी क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सम, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मुझे बताओ ये क्या है? ये पूरी क्या है? व्यास तो है, लेकिन रेखा है कि नहीं है? रेखा है। कौन सी रेखा है ये? व्यास वाली रेखा। कौन सी रेखा है? व्यास वाली रेखा है, ठीक है। इस व्यास, ये रेखा है, रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं? बताओ कितने कोण बन रहे हैं? मुझे बताओ चारों कोणों का योग कितना होगा? 180। चलो तो चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण बराबर क्या होगा? कारण है रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। इन एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? अब देखो अपने को क्या चाहिए यहाँ पर? EOB। क्या चाहिए? तो A कहाँ है? ये रहा, A, O और B। AOB में कौन कौन से कोण आ रहे हैं? 2 और, तो आपको 1 और 4 से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? 2 और 3। तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? बोलो 1 किसके बराबर है? मुझे 2 और 3 चाहिए, तो मुझे 2 और 3 चाहिए, तो 1 की जगह क्या लिखूंगा? तो ये 2 का, तो ये 2 का, ये 3 का, और 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4 की जगह क्या लिखूंगा? बराबर क्या आएगा? बताओ कौन दो कितने कोण हो गए?
दो कौन दो, कौन दो कितने हो गए भाई? x प्लस एक्स कितना होता है? 2x होता है। y प्लस वाई कितना होता है? 2y होता है। वैसे ही कौन दो दो कौन दो, और कौन तीन दो कौन तीन बराबर 180। आप देखो इसमें दो का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सभी में किसका भाग दे दो। चलो यहाँ क्या बचा? कौन प्लस यहाँ क्या बचा? कौन बराबर 2 का भाग दोगे, यहाँ कितना आएगा 90। और 2 और 3 को जोड़ोगे, 2 और 3 को जोड़ोगे तो कौन कौन सा आएगा? ए ओ भाई 2 और 3 किससे मिलकर बनेंगे? 2 और 3 को जोड़ो क्या बनेगा? ए ओ बी आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन ए ओ बी बराबर कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। ये हो गया आपका सिद्ध, ये हो गया आपका सवाल सिद्ध। समझ में आ गया? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट। 10वां क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच का बना कोण। देखो ये वृत्त है, ये क्या है? ये आपका वृत्त है, बाह्य बिंदु ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच बना कोण, स्पर्शिकाओं के बीच में बना कोण, ये वाला कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण। ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदु एक ये, दूसरा ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों के बीच बना कोण का संपूरक कोण होता है। क्या होता है? यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये आपको करना है सिद्ध। आपको क्या करना है? ये कोण सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाह्य बिंदु क्या नाम दूं? बाह्य बिंदु का P। चलो बाह्य बिंदु का नाम दे दिया P, इसका A, इसका B, चलो इसका केंद्र का O। चलो दे रखा है आपको प्रश्न में, क्या दिया है? दिया है O केंद्र वाले, O वाले वृत्त में, वृत्त बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है। दो क्या है? स्पर्श रेखा है। एक तो PA व PB खींची गई है। ये प्रश्न के अंदर क्या है? दिया है, वह खींची गई है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। ये प्रश्न के अंदर क्या है? सिद्ध करना। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला कोण, इस कोण का नाम दे दूं मैं एक, इस कोण का नाम क्या दे दिया मैंने? 2। कोण 1 प्लस कोण 2 संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। चलो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। चलो अब करते हैं सवाल को इस साइड हल। क्या करते हैं? इस सवाल को हल करते हैं, उपपत्ति। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको पता है केंद्र से ये स्पर्शिका क्या होती है? त्रिज्या पर क्या होती है? ये क्या होती है? इसका नाम क्या दे दिया? कोण 3। इसका नाम क्या दे दिया? कोण 4। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब होती है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, किस पर? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। तो ये ओ ए लंब है। किस पर लंब है? एपी पर या पीबी पर, या तो पी ए और या फिर एपी। ठीक है, ये इस पर लंब है तो कोण 3 कितने डिग्री का बनेगा? कोण 3 कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये ओ बी इस पूरी भुजा पर क्या है? तो ओ बी लंब किस पर है? बीपी पर। तो कोण 4 कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो मुझे बताओ, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कितनी भुजा है? कितनी भुजा है? तो ये चतुर्भुज है कि नहीं है? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? इसका नाम दे दूं मैं PAOB। कौन सा नाम है? में चारों कोणों का योग कितना होगा? चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण प्लस कोण बराबर कितना होगा? चारों कोणों का योग 300। चलो 1 का 1, 2 का 3 कितना है? 3 90। 4 कितना है? 90। चलो 90 और 90 कितने हो गए? 100। 1 का 1, 2 का 2,
90 90 कितने हो गए? 100 बराबर कितना है? चलो 180 प्लस के उधर गए तो कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर 360 माइनस 180 कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर क्या आएगा? 180। ये आपको प्रूव करना था, ये आ गया है प्रूफ। ठीक है, नोट करो जल्दी से, लिखो सवाल को। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त के यानी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। देखो ये कह रहा है कि वृत्त है, क्या है? इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चतुर्भुज बना हुआ है। ये चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की, ये केंद्र पर आमने सामने भुजाओं द्वारा, इस भुजा द्वारा और इस भुजा द्वारा ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 100। और इस कोण का और इस कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है? सिद्ध। देखो सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आने लायक सवाल है ये। ठीक है, संपूरक मतलब 180। देखो एक वृत्त के परिगत क्या बना हुआ है? एक चतुर्भुज। क्या बना हुआ है? चतुर्भुज। चतुर्भुज की आमने सामने भुजा द्वारा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या करती है? तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? चलो इसका नाम क्या दूं केंद्र का? ओ, क्या नाम दे दिया मैंने? चलो दे रखा है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है? दिया है ओ केंद्र, ओ वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। चलो सिद्ध क्या करना, देखो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना, एक तो ये वाला कोण, कौन सा कोण है? AOB प्लस COD। कोण AOB प्लस कोण COD बराबर कितना आएगा? और BOC प्लस AOD, BOC प्लस AO बराबर कितना लाना है? 100। अब चलो, अब देखो इसमें करूंगा रचना, मैं क्या करूंगा? ठीक है, चलो रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करूंगा। ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाऊंगा। केंद्र से किसको मिलाऊंगा? एक ये यहां पर, एक ये और एक ये। ठीक है, और स्पर्श बिंदु के नाम बोलो, क्या नाम देने? लो ये P, Q, R, S दे दिया। चलो केंद्र हो, केंद्र क्या है? ओ। चलो O को P, Q, R, V, S से मिलाया। क्या किया? चलो अब देखो, उपपत्ति ध्यान देना है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सरल है। देखो कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे नहीं वापस घूम के 9 10 खत्म भी नहीं होंगे। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने कोण है? 8 कोण है। कितने कोण है? अब देखो आपको है ना, ये कितने त्रिभुज बन रहे इसमें? वैसे ये कोण वाले कितने त्रिभुज बन रहे? 8 त्रिभुज बन रहे। इस कोण वाला एक त्रिभुज, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और 7 और 8 त्रिभुज। तो इसके अंदर कौन है? कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8। अब देखो आपको सीधी क्या करना है? AO, अब AOB का एक कोई भी त्रिभुज लेना है, और एक इसके अंदर वाला नहीं, बाहर वाला है। या तो ये वाला लो या तो ये वाला। इन दोनों को, या तो इन दोनों को लो या इन दोनों को, या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को। कोई भी 2 त्रिभुजों को करना है समरूप।
क्या करना है, समरूप नहीं सॉरी सर्वांग सम करना है। क्या करना है, सर्वांग सम करना है, ठीक है। क्योंकि सर्वांग सम करने पर दो कोण बराबर करेंगे, दोनों कोण को क्या करेंगे हम, बराबर। चलो या तो ये दोनों होने चाहिए दोनों कोण, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर चलो बोलो कौन से दो त्रिभुज ले, 2 3 वाले, 4 5 वाले, 6 7 वाले या 8 1 वाले, 2 3 वाले लेने। चलो 2 3 वाले, 2 3 वाले त्रिभुज का क्या नाम है बोलो, इस त्रिभुज का क्या नाम है, बीपीओ और क्यू बीओ क्यू, ठीक है। दो त्रिभुज है, बोलो नाम बोलो जल्दी से। एक तो है पी, चलो बीपीओ व बीओ क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए, 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो आप पहली चीज देखो ये बाह्य बिंदु से स्पर्शिका है, बराबर देखो। दूसरी चीज ये कैसी रेखा है, ये कैसी रेखा है। तीसरी चीज ये वृत्त की क्या है, तो इसकी 3 चीजें, इसकी 3 चीजें बराबर हो गई। एक और चीज हो रही है, कौन सी हो रही बताओ, बताओ बताओ, चौथी चीज कौन सी, 90 डिग्री। कौन सा कोण है भाई, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या बनेगा, तो 90 डिग्री लोगे तो RSS रूल लगेगा, ठीक है, और नहीं तो SS वाला रूल लग जाएगा। चलो ये ले लेते हैं पहले, इसमें तो है बीपी और इसमें है बराबर क्या हो गया BQ, ठीक है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। चलो ये हो गया BP बराबर BQ। दूसरी चीज OB बराबर, ये कैसे भुजा है, उभयनिष्ठ। चलो ये होगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। तीसरी चीज बताओ, OP और OQ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। चलो नियम बोलो भी, SS त्रिभुज BPO, त्रिभुज BPO सर्वांग समय क्या है, सर्वांग समय त्रिभुज BQO, ठीक है, BQO बाई SSS रूल, ठीक है। अब देखो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3 बाई CP CT, ठीक है, CP CT। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है। चलो जिस प्रकार कोण 2 व 3 बराबर है, इसी प्रकार और जिस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे। तो 4 और 5 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 6 और 7 भी क्या होंगे, और 8 भी 1 भी क्या होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जिस प्रकार ये दोनों बराबर हुए, उसी प्रकार ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। सुनना है। चलो अब आगे बढ़ते, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए AOB और COD का योग कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, मुझे बताओ। ये केंद्र है, केंद्र पर क्या बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है। अब केंद्र पर पता है आपको, केंद्र पर पूरा कोण घुमाते हैं तो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360। तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 300। चलो लेते हैं, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस बराबर कितना होगा, 360। कितना होगा, 360 डिग्री। चलो अब ध्यान रखना, अपने को क्या क्या चाहिए, AOB चाहिए। क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो AOB में देखो कौन कौन से कोण है, एक और COD में कौन कौन से कोण है, 5 और देखो COD ये रहा, तो इसमें 5 और 6 है। इन्हें अपने को 1 2 और 5 6 से मतलब है, किससे मतलब है, 1 2 और 5 और 6 से। ध्यान रखो, तो 1 से मतलब है आपको, तो 1 का 1, 2 से मतलब है 2 का, 3 से मतलब है क्या, तो देखो 3 किसके बराबर पड़ा है, तो 3 की जगह क्या आएगा, कोण 2। चलो 4 से मतलब है क्या, तो 4 की जगह क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। चलो 5 का, 6 का, चलो 7 से मतलब है क्या, तो 7 किसके बराबर है, 6 से।
और 8 से मतलब है क्या, तो 8 की जगह क्या आएगा 1 बराबर कितना हुआ 300। अब कौन एक कितने हो गए 2 कौन 1 कौन 2 कौन 2 कौन 3 कौन 5 कौन 5 कौन 6 बराबर 300। चलो इसमें सभी में 2 का भाग जा रहा है पक्का। चलो इसमें 2 का भाग दिया तो कौन 1 इसमें दिया तो इसमें दिया तो इसमें दिया तो और इसमें दिया तो 100 पक्का। चलो 1 और 2 को जोड़ो कौन सा कौन बनेगा क्या बनेगा AO। चलो AOB प्लस 5 और 6 को जोड़ो क्या बनेगा CO। तो कौन CO बराबर कितना है ये लाना था आ गया। जिस प्रकार ये आया है इसी प्रकार जिस प्रकार ये आया है उसी प्रकार आपको लास्ट में लिखना है इसी प्रकार जैसे ये आया ना इसी प्रकार जिस प्रकार इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ है 180 इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180। चलो ये कौन सा कौन है कौन BOC प्लस कौन AOD बराबर कितना होगा 100। चलो जल्दी से लिख दो उतार लो कॉपी में समझ लो 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं पूरे के पूरे। यहाँ से एक सवाल भी बाहर नहीं जाने वाला ठीक है। और एक बार जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो देख लेना।